आसंता 2 दिन पर इस्तीफा देवे दिल्ली मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल एने से करिसेंती घोषणा। दिल्ली रे आप कर्मी सम्मेलन रे से कहिसेंती जेते दिन जाए जनता निष्पत्ति नैछंती सेते दिन जाए से मुख्यमंत्री पदरे आसीन हेबे नाही। से कहिसेंती दलर जने सदस्य परवर्ती मुख्यमंत्री हेबे। ब्रिटिश शासन तुलन में केंद्र सरकार एकछत्रवादी नीति अधिक। आम आदमी पार्टी को भांगिबा पाई चली षड्यंत्र। मिछ मामलें मते जेल रे फसाई दियागला। विभिन्न राज्य में विभिन्न दल को भांगिबा पाई षड्यंत्र करा जाउछि। गणतांत्रिक सरकार गुड़ी को भंगा जाउछि बोली कहिसेंती दिल्ली मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। दिल्ली मदनीति मामलें जेल रू बाहरिबा परे दलीय कर्मी को उद्बोधन दे केजरीवाल कहिसेंती से जेल रे थिबा बेले शहीद भगत सिंह जीवनी पढ़ी देशर राजनीति को बदलाई। आप लोकतंत्र को बंचेवा पाई से इस्तीफा दे नथिले। एसहित मिछ केस्रे जेल जाइथिबारु से इस्तीफा देवाकू चाहि नथिले। आप जोगु सारा दिल्लीवासी बिजुली क्षेत्र में होइछन्ति उपकृत। केंद्र एकछत्रवादी नीति विरोध में एकाठी होबा पाई से विरोधी मुख्यमंत्री मानकू आह्वान देथिले। से कहिसेंति तिहार जेल रे थिबा बेले से स्वाधीनता दिवस अवसर में एलजी निकट को एक पत्र लिखिथिले। तांका अनुपस्थित रे आतिशी को पताका उत्तोलन पाई अनुमति दिया जाऊ बोली से कहिथिले। मात्र से चिठी को फेराई दियागला। एथिपाई तांको धमक भी मिलिला। जदि पुणी थरे से चिठी लिखंती तेबे तांको परिवार सहित साक्षात पाई अनुमति मिलिब नाही बोली कहिथिले। समाने कर्नाटक मुख्यमंत्री सिद्धरमैया, केरल मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन, पश्चिम बंग मुख्यमंत्री ममता बनर्जी विरोध में मामला दायर करिसेंति बोली कहिथिले केजरीवाल। की जनता से पूछना चाहता हूं, मैं देश की जनता से पूछना चाहता हूं कि क्या केजरीवाल ईमानदार है कि गुनाहगार है। दोस्तों, 2 दिन के बाद, आज से 2 दिन के बाद मैं सीएम की कुर्सी से इस्तीफा देने जा रहा हूं। और मैं तब तक सीएम की कुर्सी पे नहीं बैठूंगा जब तक जनता अपना फैसला ना सुना दे। मैं जनता के बीच में जाऊंगा, गली गली में जाऊंगा, घर घर में जाऊंगा, और जब तक जनता अपना फैसला ना सुना दे कि केजरीवाल ईमानदार है, तब तक मैं सीएम की कुर्सी के ऊपर नहीं बैठूंगा। आज से कुछ महीने बाद चुनाव है, दिल्ली के चुनाव है। मैं जनता को निवेदन करना चाहता हूं, अपील करना चाहता हूं, अगर आपको लगता है केजरीवाल ईमानदार है, मेरे पक्ष में वोट दे देना। अगर आपको लगता है केजरीवाल गुनाहगार है, मेरे को वोट मत देना। आप अगर मेरे को, अगर आपका एक एक वोट मेरी ईमानदारी का सर्टिफिकेट होगा। अगर आप मेरे को वोट देके जिताओगे और अगर आप कहोगे कि केजरीवाल ईमानदार है, तो चुनाव के बाद, उसके बाद जाके मैं सीएम की कुर्सी पे बैठूंगा। तब तक मैं सीएम की कुर्सी पे नहीं बैठूंगा। सीएम ना सीएम बनने का कोई मतलब ही नहीं। हम लोग तो बहुत पहले से कह रहे थे कि इसे सीएम पद से छोड़ देना चाहिए। जब आपको जेल हो गई थी, भले किसी कारण से हुई, आपको तो बहुत पहले मुख्यमंत्री के पद से छोड़ देना चाहिए था। और अब बचा क्या है? अब इनके जो सीएम पद का छोड़ने का है, ये केवल एक नाटक है। देखिए, ये दुनिया के इतिहास में शायद पहली बार हुआ है कि कोई चुना हुआ व्यक्ति जो जेल जाता है, जब जेल से निकले तो उसको सुप्रीम कोर्ट कहे कि तुम खबरदार जो एक फाइल तक छुई या तुम कुर्सी पर बैठे। आपने देखा होगा, हेमंत सोरेन साहब जेल गए थे, जब वो निकले कोई उन पे शर्त नहीं लगाई गई। बहुत से मुख्यमंत्री हैं, बहुत से मंत्री हैं, जब जेल रिहा हुए हैं बेल पे, तो उन पर तो कभी कोई शर्तें नहीं लगाई गई। केवल इन पे क्यों शर्त लगाई गई? और इसीलिए शर्त लगाई गई है क्योंकि देखिए, बेल देना सही है, हम उसका भी समर्थन करते हैं, और सुप्रीम कोर्ट ने भी दिया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट को भी ये डर है कि ये आदमी जाकर जो सबूत है उसके खिलाफ उसको मिटा देगा, ये डराएगा, धमकाएगा। जब मुख्यमंत्री जैसे व्यक्ति को कहा जाता है कि खबरदार तुम किसी गवाह के साथ मिले भी, तो इसका मतलब है इसको एक आम क्रिमिनल की तरह एक तरीके से सुप्रीम कोर्ट ट्रीट कर रहा है। इसके बाद कोई नैतिकता नहीं बच जाती है केजरीवाल की। लेकिन केजरीवाल और नैतिकता में मुझे नहीं लगता है किसी भी तरीके आसपास का कोई संबंध है। केजरीवाल जी के सामने कोई दूसरा विकल्प भी नहीं था, क्योंकि जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, एक तरफ तो उनको जमानत दी गई, दूसरी तरफ ये कहा गया कि आप दफ्तर नहीं जा सकते, सेक्रेटेरिएट नहीं जा सकते, फाइलों पर दस्तखत नहीं कर सकते। तो एक तरह से मुख्यमंत्री का जो कार्य है उससे उनको रोकने का भी प्रयास किया गया या निर्देश दिया गया। तो वैसी हालत में उनका मुख्यमंत्री बने रहना मेरा ख्याल है उचित भी नहीं था। ये जो मुख्यमंत्री की कुर्सी है, ये कुर्सी अरविंद केजरीवाल का इंतज़ार करेगी।
और हम विधायक, मंत्री या जो मुख्यमंत्री बने, उस सबका सिर्फ एक ही ध्येय होगा कि कैसे जनता की अदालत में इस अग्नि परीक्षा को पार करके अरविंद केजरीवाल जी को उनकी मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बिठाया जाए। ये तो अरविंद केजरीवाल का अपनी जनता के ऊपर भरोसा है। अरविंद केजरीवाल रिस्क लेने के लिए जाने जाते हैं। अरविंद केजरीवाल वो आदमी हैं जिन्होंने इनकम टैक्स की नौकरी छोड़ के 10 साल तक झुग्गी झोपड़ियों के अंदर काम किया। उन्हें नहीं मालूम था कि आम आदमी पार्टी बनेगी, वो कल को मुख्यमंत्री बनेंगे, मगर उन्होंने किया। अरविंद केजरीवाल रिस्क लेते हैं। अरविंद केजरीवाल जनता के ऊपर फैसले छोड़ते हैं। जनता जो सोचेगी वो अरविंद केजरीवाल के लिए करेगी। देखिए, भाजपा की बातों पे मत जाइए। भाजपा पहले उनका तो मंशा ही यही थी कि किसी भी तरीके से अरविंद केजरीवाल जी को रोका जाए, उनके कामों को रोका जाए। पर अब अरविंद केजरीवाल जी खुद दिल्ली की गली गली में घूमेंगे, खुद जाएंगे, खुद इंश्योर करेंगे कि दिल्ली की जनता का कोई काम ना रुके, जैसे पहले भी कभी नहीं रुका और अब भी कहीं ना रुके। उन्होंने जो कहा वो पब्लिक डोमेन में है, ठीक है, जो वो कह रहे हैं वो इंटरनल फैसला है, वो बात करेंगे, आपस में बात चल रही होगी। जो भी होगा दिल्ली देश के सामने, हमारे आपके सामने आएगा। मैं कुछ भी नहीं देख रही हूँ। अभी जो चीजें हमारे सामने हैं हम सिर्फ उसे देख रहे हैं। जो होगा भविष्य में भी सामने आएगा। जनता सबसे बड़ी है, सबको इसी को जनता में जाना है, जाएंगे और जनता जो फैसला करेगी सामने आएगा सबके। मुझे अरविंद जी से मुलाकात किए हुए बहुत समय हो गया है। मुझे नहीं मालूम वो क्या सोच रहे हैं, क्या नहीं सोच रहे। वो जो भी कह रहे हैं, जितना आपको पता है उतना मुझे मालूम है। जितने भी लोग हैं सीएम साहब से बहुत ज़्यादा जुड़ाव रखते हैं। मुझे लगता है कि बीजेपी की गंदी राजनीति से ने उनको बहुत ज़्यादा परेशान किया, उनको बहुत ज़्यादा आहत हुआ, उनके दिल को बहुत ज़्यादा ठोस लगी है। और जिस तरीके से आज उन्होंने ये मतलब डिसाइड किया है कि सीएम मैं नहीं रहूँगा, ये हमारे लिए, सब लोगों के लिए बहुत ज़्यादा चौंकाने वाली बात है। और हम लोग खुद सदमे में हैं कि उन्होंने इतना बड़ा डिसीजन लिया है। और हम तो यही चाहेंगे कि हम उनको अपने भाई की तरह, अपने पिता की तरह देखते हैं, तो हम यही चाहेंगे कि सीएम साहब भी दिल्ली के सीएम साहब रहें। मुख्यमंत्री जी अग्नि परीक्षा से गुजरने के लिए तैयार है और दिल्ली तय करेगी कि मुख्यमंत्री ईमानदार हैं कि नहीं है। अरविंद केजरीवाल जी ने 2020 में काम के नाम पर वोट मांगा था और कहा कि अगर मैंने काम किया है तो मुझे वोट देना, मैंने काम नहीं किया तो मुझे वोट नहीं देना। आज उन पे तोहमतें लगाई गई, आरोप लगाया गया। आज मुख्यमंत्री जी ने अपनी ईमानदारी की परीक्षा, अग्नि परीक्षा देने का फैसला लिया है। दिल्ली की जनता मुख्यमंत्री को ईमानदार घोषित करेगी झाड़ू का बटन दबाकर। और अब आने वाला 2025 का दिल्ली चुनाव, दिल्ली की जनता उस चुनाव के माध्यम से अपने मुख्यमंत्री को ईमानदार घोषित करेगी। नहीं, जो सीएम साहब ने कहा हम पूरी तरह सहमत हैं कि अरविंद केजरीवाल ने अगर कुछ कमाया है तो वो इज्जत कमाई है, लोगों का प्यार कमाया है, लोगों का आशीर्वाद कमाया है। और अब वो बिल्कुल जनता की अदालत में उन्होंने रख दिया है कि अगर जनता को लगता है कि वो ईमानदार हैं और पार्टी ने बढ़िया काम किया और पार्टी ईमानदार है, तो फिर जनता को जिताना चाहिए और अच्छी वोटों के साथ वो जिताए।